अब हम आते हैं स्टैंडर्ड इको विंडोज़। जिस तरह हमने पीछे कहा है कि अगर हम इंटीरियर चेस्ट वॉल के थ्रू इकोकार्डियोग्राफी परफॉर्म करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी। सही है। अब हम कहते हैं कि इको परफॉर्म करते वक्त हमको ट्रांसड्यूसर को किस किस पोजीशन पे रखेंगे, उसको हम इको विंडोज़ कहते हैं। लाइक यू कैन सी दैट स्टैंडर्ड लोकेशन ऑन द इंटीरियर चेस्ट wall are used to place the transducer, which are called echo windows. Basically, when we are performing echo, we can place transducer on the specific location on the anterior chest wall, which is called echo windows. हम कहते हैं कि जब हम echo परफॉर्म करते हैं तो ट्रांसड्यूसर को एंटीरियर चेस्ट वॉल पर स्पेसिफिक लोकेशन पर रखते हैं कि ताकि हमें इमेज जो है वो क्लियर नज़र आए। उसको हम बेसिकली कहते हैं इको विंडोज़। और जो हमारे पास स्टैंडर्ड इको विंडोज़ है वो है लेफ्ट पेरिस्टर्नल, एपिकल, सबकोस्टल, राइट पेरिस्टर्नल एंड सुप्रास्टर्नल। जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है स्टर्नम है और इसके बाद जो लोकेशन है उसको हम सुप्रास्टर्नल इको विंडो कहते हैं। इस तरह राइट साइड हम जो है पेरिस्टर्नम के उसको हम राइट पेरिस्टर्नल कहते हैं। लेफ्ट साइड टू स्टर्नम इसका लेफ्ट पेरिस्टर्नल इको विंडो। इसी तरह सबकोस्टल इको विंडो एंड एपिकल इको विंडो। सही है। तो ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड लोकेशन है जहाँ पे हम ट्रांसड्यूसर रखते हैं और इको परफॉर्म करते हैं। बेसिकली जो मोस्ट कॉमनली इको विंडो यूज़ होती है वो लेफ्ट पेरिस्टर्नल और एपिकल विंडो। हमारे पास नॉर्मली रूटीन कौन कौन सा लेफ्ट पेरिस्टर्नल एंड एपिकल व्यू, दिस इज लेफ्ट पेरिस्टर्नल एंड दिस इज एपिकल व्यू। मोस्टली रूटीन में जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास ये है। सही है। अब हम रीज़न पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड इको क्यों ज़रूरी है या स्टैंडर्ड विंडो जो हमारे पास क्यों ज़रूरी है। सही है। तो बेसिकली पेनिट्रेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स फ्रॉम द विंडो इज़ गुड विदाउट मच मास्किंग ऑफ द इमेज आर एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड बाय रिब्स एंड लंग। हम कहते हैं कि जब हम थ्रू दिस इको विंडोज़ अल्ट्रासाउंड या इको परफॉर्म करते हैं तो इसके थ्रू जो अल्ट्रासाउंड वेव पेनिट्रेशन है वो गुड है। तो इसकी वजह से जो रिब्स और लंग्स है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है हमारे पास नहीं होती और इमेज जो हमारे पास वो बनता है वो क्लियर बनता है।